गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का लेसन 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 एग्जांपल का लेके आया हूं। दिया है बिंदु -4 बिंदुओं को ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए -4 रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा x का मान है वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और जो y का मान है वो 6 हो जाएगा। अब x2 का जो मान है, x2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये x1 होता है, x2 होता है 3 हो गया, और x1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, x1 का मान हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, और y2 का मान, m1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, m1 का मान m1 यथावत रहेगा। ठीक है, ये ज्ञात करना है, और m2 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, x बराबर, हमने आपको बताया था ये लिखने के लिए बोला था x2, और क्या बोला था, x1 m1 और m2, बस ये लिख लेना। अभी क्या गुणा हो जाएगा, x2 इंटू m1। ठीक है, हमारा x2 कितना है, 3 गुणे m1 का मान कुछ नहीं दिया है, तो m1 प्लस क्या दिया, फिर m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 मतलब -6 का गुणा। ठीक है, अब बटा क्या हो गया हमारा, m1 प्लस m2। ठीक है, अब x का मान कितना है, -4 बराबर 3m1 माइनस 6m2। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया, m1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा m2। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे देखते जाइएगा, यहां पे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब तिर्यक जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर गुणा हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4m1 प्लस -4m2। ठीक है, बराबर 3m1 -6m2। ठीक है, अब यहां से क्या करिए आप, अब यहां से क्या करिए, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये -4m1 है, अब ये आएगा तो -4m1। ठीक है, अब -3m1। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा, -4m2 -4m2, अब कितना हो जाएगा, +6m2 बराबर 0 के। ठीक है, अब इतना हो गया, ये कितना हो गया, -7m1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2m2 हो गया बराबर 0 के। अब 7m1 बराबर कितना हो गया, 2m2 के। अब यहां पे हम लिख सकते हैं m1 डिवाइड बाई m2 बराबर 2/7 के, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, m/2 बराबर कितना हो गया हमारा, 2/7 के। ठीक है, हमारा अनुपात कितना आ गया, 2/7। कितना आ गया, 2/7। अब तो हमने x निकाला, इसी तरह से हम y निकालते हैं। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y2 लिख लेते हैं, और यहाँ y1 लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, हमारा y का मान कितना दिया है, y का मान हमारा दिया है 6। ठीक है, और हमारा क्या दिया है, y2 का मान कितना दिया है, y2 ये y1 ये y2 का मान -8 हो गया। ठीक है, और y1 का मान हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा x1 का मान कितना, m1 का मान तो दिया है, m2 का भी मान दिया है। ठीक है, अब हम इसको मान को रख लेते हैं। ठीक है, m1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, m1 का मान कितना हो गया हमारा, m1 बराबर 2 हो गया, और m2 बराबर कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो हमारा y बराबर, अब हमको y बराबर 6 लाना है। ठीक है, तो अब हम ला लेते हैं। हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के। ठीक है, अब ये y बराबर कितना हो जाएगा, m1 का मान कितना दिया है हमारा 2, और गुणे y2 का मान कितना दिया है हमारा -8 के। ठीक है, प्लस m2 कितना हमारा है 7, अपना 7 इंटू 10
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 7 हो गया बराबर y बराबर कितना हो गया 2 अट्ठे 16 माइनस प्लस 70 डिवाइड बाई कितना हो गया 9। यहाँ पे कितना हो गया अब घटा लीजिए यहाँ 54 हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा y बराबर कितना हो गया 9 6 54 हो गया y बराबर कितना आ गया हमारा 6 हो गया y बराबर हमारा कितना आ गया 6 हो गया। इसलिए हमारा जो रेखाखंड AB है हमारा जो रेखाखंड AB है हमारा क्या हो जाएगा हमारा रेखाखंड AB का अनुपात कितना हो जाएगा m1 बराबर m1 जेम m2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 और 7 यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ किया नहीं हमने क्या किया है ये एक्स वाई का मान दिया है ये x1 और y1 का मान दिया है ये x2 और y2 का मान दिया है। अब इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं m1 और m2 का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इनका उपयोग करना पड़ेगा बराबर x का बराबर हमने 4 रख दिया ठीक है। अब हम उसने रख के हमने मान को जो है रख के जो तिर्यक गुणा करके पक्षांतर कर लिया तो हमारा m1 और डिवाइड बाई m2 बराबर कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा अर्थात हमारा m1 जेम m2 का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब हम क्या करते हैं जब हमारा मान ज्ञात हो गया तो हम y का मान जब भी ज्ञात करेंगे तो हमारा 6 आना चाहिए कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अगर 6 आता है तो ये हमारा अनुपात सही होगा अन्यथा गलत होगा। तो दोस्तों बिंदु इतने के को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -4 और 6 यहाँ पे लिखिए -4 6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से m1 जेम नहीं अब क्या हो जाएगा हमारा 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है तो इस तरह से दोस्तों हमने इस सवाल को आपको डेरिवेशन समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेकर आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।